ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल मिशन के सफल परीक्षण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं विज्ञान प्रसार के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर टी.वी. वेंकटेश्वरन और आकाशवाणी संवाददाता ओमवेश उपाध्याय। कल यानी 2 अप्रैल को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल प्रोटोटाइप का एक सफल ऑटोनॉमस लैंडिंग परीक्षण हुआ, यानी एयर ड्रॉप लैंडिंग प्रयोग। यह मिशन रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना के सहयोग से रविवार तड़के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्ग कर्नाटक में किया गया। और आज इसी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं विज्ञान प्रसार के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर टी.वी. वेंकटेश्वरन। कार्यक्रम में आपका स्वागत है सर। नमस्कार सर, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत में मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि अगर इस मिशन की महत्वता के बारे में हम बात करें तो कितना महत्वपूर्ण यह मिशन रहा है और इस सफलता को आप कैसे देखते हैं? ये मिशन क्या है हम समझ लेंगे। आप समझ लो एक एयरक्राफ्ट को बिना पायलट आप 5 किलोमीटर के ऊपर छोड़ दिया। वो एयरक्राफ्ट ठीक से ग्लाइड करके अच्छे से एक लैंडिंग जहां में प्री डिसाइडेड लैंडिंग जहां में राइटली लैंड होना है। ओके, आप छोड़ दिया 5 किलोमीटर के ऊपर, उधर से पत्थर की तरह नीचे गिर सकता है, उसमें क्या फायदा, वो टुकड़ा हो जाएगा। बट ठीक से आना है। अब सोचेंगे इसमें क्या बहुत बड़ा बात है। ये सब हम रिमेम्बर करना है। मे बी उस समय एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हेवी विंड है, तो वो विंड को टेक केयर करके ये फ्लाइट चलना है ना। उसी तरह कितना दूर में है, 5 किलोमीटर ऊपर है, बट इसका मतलब नहीं है लैंडिंग स्ट्रिप का एग्जैक्टली 5 किलोमीटर ऊपर होगा। दूसरा जहां में होगा उधर से आना है। देन ये दिशा, किस दिशा में वो लैंडिंग स्ट्रिप है, वो अंडरस्टैंड करना है। इसके लिए इस यान में बहुत तरीके से सेंसर्स लगा था। वो सेंसर एंड एक रडार मीटर था, वो रडार मीटर के साथ एंड लेजर मीटर के साथ कितना ऊंचाई पर है वो सब कैलकुलेट करके ठीक डायरेक्शन में, ठीक वेग में जा रहा है, ठीक वेलोसिटी में जा रहा है करके कंप्यूट करके वो लैंड होना है। वो ये साबित किया है ठीक से हम कितना तरीके से वो लैंड होना है करके प्लान किया है, उसी तरह ये लैंड हुआ है। ये है इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय। हम क्या एक्सपेक्ट किया वो हमको मिल गया। बिल्कुल। और सर, अगर हम बात करें जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस की, तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आरएलवी एलईएक्स मिशन से सैटेलाइट लॉन्चिंग मिशन की पूरी लागत में लगभग 80% की कमी आ सकती है। ये कितना सही है, इस पे आपकी क्या राय है? हम बहुत ज्यादा रॉकेट को लॉन्च होने में देखा हो, तो आप रॉकेट लॉन्चिंग के समय देखा तो रॉकेट का चारा और नीचे देखा तो एक छोटा छोटा रॉकेट 3-4 लगा होगा। वो फर्स्ट उसे डिस्कनेक्ट होके नीचे गिरेगा, वो खत्म, बस उसके बाद उसका कुछ नहीं है। देन वो सेंटर में था ना, वो अगेन डिस्कनेक्ट होके वो नीचे गिरेगा। ये एक स्टेज हो गया। देन उसके बाद दूसरा स्टेज खत्म हो जाएगा। इस तरह से बहुत ज्यादा स्टेज में एंड फाइनली आपका स्पेसक्राफ्ट को और सैटेलाइट को हम अंतरिक्ष में ये प्लेस हो जाएगा। इस तरह से होगा रेगुलर रॉकेट में। हियर इसरो का प्लान क्या है, 2 स्टेज टू ऑर्बिट। इसका मतलब है सिर्फ 2 ही स्टेज। पहला स्टेज एक होगा, उसमें स्क्रैमजेट होगा। वो स्क्रैमजेट एक साउंडिंग रॉकेट के साथ अटैच होगा। वो साउंडिंग रॉकेट जाएगा, देन वो स्क्रैमजेट इग्नाइट होगा, देन उसको एक बहुत ऊंचाई तक लेके जाएगा, बहुत स्पीड के उसको वेलोसिटी देगा। देन द सेकेंड स्टेज स्टार्ट होगा, वो देन ऑर्बिट पे होगा। वो सेकेंड स्टेज है ये एरोप्लेन तरीके से दिखने वाला ये रीयूजेबल व्हीकल। आप पूछेगा फर्स्ट स्टेज का क्या होगा? फर्स्ट स्टेज में पैराशूट होगा। वो पैराशूट ओपन होके वो फर्स्ट स्टेज नीचे हमको मिलेगा। सो दोबारा उसको भी हम यूज कर सकता है। उसका मतलब 2 स्टेज को दोनों पार्ट हम बार बार यूज कर सकता है, इसलिए हमारा कॉस्ट कम हो जाएगा। सेकेंड है, मैं बोला दैट फर्स्ट स्टेज में स्क्रैमजेट करके एक इंजन अटैच होगा। आप साधारण रॉकेट को देखा तो उसका फ्यूल होगा ना, वो लिक्विड फ्यूल हो सकता है, क्रायोजेनिक फ्यूल हो सकता है, या सॉलिड फ्यूल हो सकता है। सभी फ्यूल में आधा ऑक्सीडाइजर, दैट इज हाफ ऑफ फ्यूल इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चाहिए कुछ भी चीज बर्न होने के लिए, हमको सबको पता है। बट आप कार इंजन को देखो, कार में सिर्फ हम पेट्रोल डाल रहा हूं, ऑक्सीजन नहीं डाल रहा हूं ना। वो ऑक्सीजन किधर से आता है? हम फैन वगैरह रख के, रेडिएटर वगैरह रख के कार में हम एयर को सक कर रहा है ना, वो उससे हम ऑक्सीजन लेता हूं। इसी तरह ये स्क्रैमजेट एक बहुत बड़ा न्यू मॉडल है रॉकेट टेक्नोलॉजी में। अंतरिक्ष एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है ना, वो ऑक्सीजन को लेके फ्यूल को बर्न करना। तो इसलिए स्क्रैमजेट वगैरह इंजन को एयर ब्रीथिंग इंजन
करके बोलेगा, एयर को वो ब्रीथ करना है। जी। तो उसका मतलब आप ऑक्सीजन नहीं कैरी करेगा, इसका मतलब आपका रॉकेट का वेट, वजन बहुत कम हो जाएगा, इसका मतलब कॉस्ट कम हो जाएगा। तो दो तरीके से आपको कॉस्ट कम होने के कारण लॉन्चिंग का कॉस्ट, दैट इज 1 किलोग्राम, कम से कम 50% रिडक्शन होगा। मे बी 80% भी हो सकता है, वो एक कैलकुलेशन में बोल रहा है, कम से कम 50% रिडक्शन होगा। तो इसका मतलब है बहुत कम कॉस्ट में हम अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स को छोड़ सकते हैं। इंटरनेशनल स्पेस इकोनॉमी है, उसमें हम बहुत लोग से बोल सकता है, हम चीप रेट में आपको स्पेस में आपका पेलोड को लेके जाएंगे करके। ऐसे में डॉक्टर, RLV एलिएक्स मिशन ने कई स्वदेशी प्रणालियों का भी उपयोग किया है। इसरो के अनुसार स्यूडोलाइट सिस्टम, इंस्ट्रूमेंटेशन और सेंसर सिस्टम पर आधारित स्थानीयकृत नेविगेशन सिस्टम तक विकसित किए गए हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगा डॉक्टर वेंकटेश्वरन कि भारत का स्पेस सेक्टर में जो बढ़ता स्वदेशीकरण, आत्मनिर्भरता है, वो ऐसे प्रोजेक्ट में कैसे और तेजी लाती है और इन्हें प्रभावी ढंग से बेहतर बनाती है, लागत में कमी लाती है? ये रीयूजेबल व्हीकल अभी एक टेस्ट किया ना, इस प्रोग्राम का, दैट इज 2 स्टेज टू ऑर्बिट का प्रोग्राम का शुरुआत 2006 में हुआ, जनवरी 2006 में। उस समय एक स्क्रैम जेट को हम डिजाइन करके, दैट इज वो एयर ब्रीथिंग इंजन करके मैं बोला ना, उसको डिजाइन करके हम टेस्ट किया। वो टेक्नोलॉजी भी हम ही डेवलप किया, बिकॉज इस तरह से टेक्नोलॉजी किसी देश या किसी कंपनी बाकी को नहीं देगा। तो इसरो एंड अदर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन इंडिया में इकट्ठा इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। इसी तरह अभी ये लैंडिंग हुआ ना, इसका मतलब क्या है, आपके पास कुछ रिमोट कार है, आपके हाथ में रिमोट है, वो कार इधर उधर चल रहा है, आप उसको कंट्रोल कर रहा है। बट इस तरह से इस रीयूजेबल रॉकेट को आप कंट्रोल नहीं कर सकता है, बिकॉज स्प्लिट सेकेंड में कुछ भी डिसीजन लेना है, उससे हमको इंफॉर्मेशन आके हम क्या करना है करके आदेश उसको भेज के इस टाइम में चीज खतरनाक हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए द स्पेसक्राफ्ट इटसेल्फ, दैट रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट इटसेल्फ शुड हैव कंप्यूटर, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होना चाहिए, वो स्प्लिट सेकेंड्स में किसी भी डिसीजन करके डिसीजन लेना है। इसके लिए आपको सेंसर चाहिए, रेंजिंग, कितना दूर में हूं, किस डायरेक्शन में हूं, कितना डिग्री है वो लैंडिंग स्ट्रिप और मेरा बीच कितना डिग्री है, इस तरह से बहुत चीज मेजर करने के लिए सेंसर एंड बहुत इंस्ट्रूमेंट चाहिए। ये सब इंडिजीनियसली हम डेवलप करके कंबाइन किया है इस प्रयोग में। इस प्रयोग एक्चुअली किस तरीके से होना है उस तरीके से अच्छा से हुआ है। इसका मतलब है दैट इज वो इंस्ट्रूमेशन पूरा पक्का काम कर रहा है करके हमको यकीन हो रहा है, हमको कॉन्फिडेंस हो रहा है, तो उस बेसिस में हम आगे चल सकते हैं। जी, और डॉक्टर, चलते चलते हम आपसे समझना चाहेंगे कि क्या भविष्य के लिए पाइपलाइन में और ऐसे प्रयोग हैं जिससे कि RLV पृथ्वी की निचली कक्षा में पेलोड वितरण में सफल हो पाए? तो अभी भी 2 एक्सपेरिमेंट बाकी है, टोटल 5 एक्सपेरिमेंट करना है इसको। तो 2006 में वो इंजन को टेस्ट किया, देन 2016 में 2 स्टेज को टेस्ट करने के लिए ये एक प्रयोग टेस्ट किया, अभी तीसरा टेस्ट कर दिया इस साल में, 2 और बाकी है। इसमें नेक्स्ट टेस्ट क्या होगा, इस रीयूजेबल व्हीकल को ऑर्बिट में लेके जाना, लगभग 100-200 किलोमीटर अबव अर्थ के ऊपर उतना ऊंचाई में लेके जाके उधर से छोड़ना, वो अर्थ को थोड़ा ऑर्बिट करके अर्थ का री एंट्री होगा। हमारा दोनों हाथ को हम इफ वी रब हमारा दोनों हाथ को, उसमें हम फील कर सकता है कुछ हीट जनरेट होने। उसी तरह इस स्पेसक्राफ्ट अर्थ के अंदर एंटर होने के समय अर्थ का एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन होके उसका तापमान बहुत ऊंची लेवल में जाएगा, समथिंग लाइक 2000 डिग्री एंड अबव, उसके ऊपर भी जा सकता है। तो वो उससे प्रोटेक्ट होने के लिए उसका एक हीट शील्ड होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट में वो हीट शील्ड ठीक से काम कर रहा है, हम टेस्ट करेंगे। उस समय में कम्युनिकेशन ब्लैकआउट होगा, उस समय भी ये यान ठीक से काम कर सकता है, वो टेस्ट करेंगे। अभी सिर्फ 5 किलोमीटर ऊपर से नीचे हम लैंड किया, उस समय हम 200 किलोमीटर ऊपर से नीचे लैंड करना है। ये सब टेस्ट करना हमारा नेक्स्ट टेस्ट होगा। बिल्कुल, आज आपने हमारे साथ बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। हमारे साथ ऑल इंडिया रेडियो पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल मिशन के सफल परीक्षण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे विज्ञान प्रसार के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर TV वेंकटेश्वरन और आकाशवाणी संवाददाता ओमवेश उपाध्याय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।